सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके मित्ता नामक निबंध का अगला गद्यांश पढ़ेंगे। ये इसका 5वां वीडियो है और कल हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे उसके आगे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। लेखक उन शोहदे पुरुषों के संदर्भ में ये कहना चाह रहा है कि उनके लिए आनंद क्या है, संसार में कौन कौन से कवि हुए, उनकी कविताएं कैसी हैं और संसार में होने वाले महात्मा उनके विचारों से और जो बड़े बड़े कर्म किए गए मनुष्यों के द्वारा उसके विषय में भी उनसे कोई मतलब नहीं है। कहने का आशय यह है कि एक जिस अच्छे समाज की कल्पना की जाती है या लोग सोचते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण हो और उसमें अच्छे नागरिक हों, तो ये जो शोहदे टाइप के लोग होते हैं उन लोगों से समाज के हर क्षेत्रों से जो अच्छी चीजें हैं उनसे कोई उससे मतलब नहीं है। सीधे कह सकते हैं कि समाज के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है और ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहने से कोई लाभ नहीं है अपितु हानि ज्यादा है। लेखक वही कह रहा है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, ये शोधों के लिए ही उन्होंने कहा है। झरनों के कलकल के मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा इनके इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। कहने का अर्थ यही है कि वे जो है इंद्रिय सुख के ही आकांक्षी होते हैं, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। लेखक आगे बता रहा है कि जिनके विचारों में जो है कुत्सित विचार ही हमेशा भरे रहते हैं, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। लेखक बता रहा है कि सोधे टाइप के जो मनुष्य होते हैं, हमें ऐसे लोगों से जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए या संगत नहीं करनी चाहिए। आगे लेखक बता रहा है कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। लेखक जो है वो एक शासक है डेमेट्रियस, जो मकदूनिया अर्थात यूनान का रहने वाला था। मकदूनिया एक छोटा राज्य है, यूनान में एक छोटा राज्य या एक छोटा स्टेट उसको कह सकते हैं। वहाँ का राजा है डेमेट्रियस। वो कभी कभी जो है अपने सारे कामों को छोड़ करके अपने मित्रों के साथ, अपने जो परिचितों के साथ जो है वो विषय वासनाओं में जो है वो लिप्त रहता था। विषय वासना का यहाँ कहने का आशय है कि भोग विलास में। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उसके मिलने के लिए गया और उससे एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। तब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा। तब डेमेट्रियस से कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो डेमेट्रियस का पिता ऐसे कि मित्रों को जो सौदे टाइप के हैं उनको एक तरह से रोग की संज्ञा दी है कि उसका पुत्र डेमेट्रियस कहता है
कि अभी मुझे ज्वर है और अभी अभी मैं जो है ठीक हुआ हूं, तो पिताजी जो है उसके कहते कि हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक बता रहा है कुसंग, कुसंग का मतलब होता है, संग माने होता है शांत, कु माने बुरा, बुरा लोगों का जो संग है। कवि ने उसको एक ज्वर, एक तरह से एक कुसंग को एक रोग की संज्ञा दी है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। लेखक कह रहा है कि वह आपकी नैतिकता, आपके अच्छे आचरण या अच्छी सोच का ही वह विनाश नहीं करता है, बल्कि वह आपके मस्तिष्क का भी क्षय करता है। बुद्धि, बुद्धि माने मस्तिष्क का भी वो जो क्षय, क्षय माने नाश करता है। किसी हुआ पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर पुरुष, उसकी संगति, संगति माने साथ, मित्रता, अगर वह गलत लोगों की मित्रता के साथ रहेगा या गलत लोगों के साथ रहेगा या गलत विचार और सोच रखने वाले लोगों के अगर वो साथ होगा तो वह उस व्यक्ति के पैरों में चक्की के समान होगा, जो उसे दिन ब दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक कह रहा है कि अगर अच्छी संगत वाले मित्र मिल जाएंगे तो वह उसको उत्तरोत्तर, मतलब लगातार आगे ही उसको जो है प्रगति पथ पर लेते जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बुरी संगत के लोगों के साथ होगा तो वह हमेशा जो है वो अवनति के कगार पर या अवनति के गड्ढे में वो गिरता जाएगा। लेखक जो है इनमें यही कह रहा है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग जो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। लेखक फिर आगे एक उदाहरण दे रहा है। अभी उसने जो है यूनान के राजा डेमेट्रियस का उदाहरण दिया, उसके पिता का उदाहरण दिया और ये समझाने की कोशिश की कि अच्छी संगति और बुरी संगति का क्या असर होता है हमारे ऊपर। लेखक जो है उसको अलग अलग दृष्टांतों से, अलग अलग उदाहरणों से जो है या अलग अलग कहानियों के माध्यम से इस संगति या इस मित्रता को जो है वो व्याख्यायित कर रहा है, बता रहा है कि बुरी मित्रता या बुरे लोगों के साथ या अच्छे लोगों के साथ में क्या फर्क है। आगे वो एक और उदाहरण देता है इंग्लैंड का, कि वहां का एक विद्वान था, तो वो बहुत खुश हुआ कि मुझे इंग्लैंड के राज दरबार में जगह नहीं मिली या किसी ने मुझे नहीं बुलाया। तो यह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस दरबार में लेखक के अनुसार और क्या नाम है कि उस विद्वान के अनुसार अच्छे लोग जो है वास नहीं करते थे। इसीलिए वो कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेखक और बता रहा है कि कितने लोग ऐसे भी हैं कि अगर एक मिनट भी अगर उनके साथ हम रहें तो हमारा मस्तिष्क जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। लेखक बता रहा है कि अगर हम अच्छी बातें हमारे मस्तिष्क में, मन में जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकती हैं, वहीं जो बुरी बातें रहती हैं वो बहुत देर तक हमारे मन में टिकती है। लेखक ये भी बता रहा है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। लेखक अब बता रहा है कि जो वल्गर टाइप के जो गीत होते हैं, जिसके बोल जो है वो द्व्यर्थक हों और जो है तो ऐसे गीत हमारे जुबान पे बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छे गीत या अच्छी बातें जो है हमारे मन, मस्तिष्क और जुबान पे जल्दी नहीं ठहर पाती हैं, वो भूल जाती हैं। लेखक जो है यही बता रहा है इसमें। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है।
जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे पवित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयान हो जाए। लेखक एक पंक्ति जो है यहाँ पर दिया है कविता की, वो कह रहा है कि काजल की कोठरी में किसी भी प्रकार कितना भी सयाना और कितना भी चतुर व्यक्ति अगर काजल की कोठरी में घुसेगा तो एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। लेखक ये कह रहा है कि अगर किसी गंदे अगर घर में हम घुसते हैं या मकान में घुसते हैं तो हम अपने को उस गंदगी से नहीं बचा सकते। कहीं न कहीं से कोई धूल या जो मकड़ियां जो जाला लगाती हैं उससे जो है कहीं न कहीं जो है वो हमारे शरीर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर लगेगा। तो लेखक इस पंक्ति या इस कविता के माध्यम से सिर्फ यही कह रहा है कि कुसंग बुरी संगत का हमें त्याग करना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। और यहाँ तक ले कि कभी अगर ऐसे लोग हंसी मजाक में भी अगर बुरी बातें या गंदी बातें अगर वो लोग करते हैं तो वे चीजें जो है जल्दी हमारे मस्तिष्क से हटती नहीं, वो हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। हम उसको भूलना भी चाहें तो वो नहीं भूलती। तो लेखक यही कह रहा है कि ऐसे लोगों से, ऐसी लोगों की संगति से जो है हमें दूर रहना चाहिए और अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए, और तभी हम क्या नाम की अपनी उन्नति कर सकते हैं। और अच्छे मित्रों का साथ करना चाहिए जो जीवन में हमें प्रेरणा दें, आगे बढ़ाएं। तो आज बस इतना ही, शेष जो है हम जो है उसको जो है उसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।